आदरणीय नटवर भाई ठक्कर जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय श्री अमित भाई शाह जी, प्रमोद जी और मेक होम इंडिया के संयोजक एवं रूढ़े रमा सुनील देवधर जी, सबसे पहले तो मुझे बधाई देनी है मेक होम इंडिया को, और बधाई के पात्र हैं सचमुच मेक होम इंडिया के संयोजक सुनील देवधर जी और उनकी टोली के तमाम सदस्य, जिन्होंने आज हमारे एक वरिष्ठ मार्गदर्शक और हमारे प्रेरणा स्रोत श्री नटवर भाई ठक्कर जी को पुरस्कृत करके हमारा प्रोत्साहन किया है, हमारा उत्साह बढ़ाया है और हमारा संकल्प दिया। साथ ही साथ आभार भी प्रकट कर रहा है, क्योंकि समय समय पर सुनील देवधर जी के नेतृत्व में इस प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन होता रहता है, और हम सब लोग जो किसी न किसी तरह से उत्तर पूर्व की जिम्मेवारी निभा रहे हैं, हमारे कार्य में इनके कार्यक्रमों के द्वारा, इन कार्यक्रमों के माध्यम से सहयोग मिलता है। सच पूछिए तो हमारा कार्य सरल भी होता है। एक बात आपसे ईमानदारी के साथ स्वीकार करूंगा आज मैं, जो काफी देर तक छुपा के रखी, हालांकि सुनील देवधर जी के कार्यक्रमों में अक्सर आता रहा मैं। सच पूछिए तो आज से 8-9 मास पहले तक मुझे उत्तर पूर्व का कोई परिचय नहीं था, कोई जानकारी नहीं थी, मैं कभी वहां गया नहीं था, कोई विशेष रुचि भी नहीं थी, कोई अध्ययन भी नहीं किया था, कोई बहुत अधिक उत्तर पूर्व के मित्र भी नहीं। और मैं समझता था, गलत या सही, कि मेरा प्रोफाइल कुछ ऐसा है, मेरा शिक्षण प्रशिक्षण ऐसा है कि मुझे उत्तर पूर्व की जिम्मेदारी दी जाएगी, इसके लिए कोई मेरे अंदर कोई विशेष काबिलियत योग्यता भी नहीं। अतः मैंने अपने आप को उस प्रकार से तैयार भी नहीं किया। परंतु नवंबर 29-30 को जब मंत्री परिषद का फेरबदल हुआ, तो अचानक जब ये जिम्मेवारी मेरे जिम्मे आई, तो मुझे लगा कि मेरे लिए चुनौती है, और मैंने इसके ऊपर अध्ययन भी आरंभ किया, बार बार प्रवास भी आरंभ किया। परंतु आज लगभग 9 मास के बाद मैं ये बात भरोसे के साथ कह सकता हूँ, गर्व के साथ कह सकता हूँ कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ये जिम्मेवारी लेकर के हमारे ऊपर उपकार किया। एक सौभाग्यवश बात थी, क्योंकि उस चुनौतीपूर्ण जिम्मेवारी के द्वारा ही व्यक्ति को अपनी क्षमताओं का, अपनी छुपी हुई विशेषताओं का अनुभव होता है। मुझे अपने आप से परिचित करवाने का कार्य किया है उत्तर पूर्व की इस जिम्मेवारी में। मैं केवल, चूंकि समय कम है और हम सब यहाँ एकत्रित हैं आदरणीय अमित भाई जी का मार्गदर्शन प्राप्त करने को, परंतु जैसे मैंने कहा, थोड़ा समय लेकर के मैं केवल 2-1 बातें प्रस्तुत करूंगा, जो संगठन की अपेक्षाओं, सरकार की अपेक्षाओं, प्रधानमंत्री जी की अपेक्षाओं, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष की अपेक्षाओं को ऊपर पूरा उतरने का संकल्प लिए हुए, पूर्व उत्तर को एक नई दिशा का जज्बा लिए हुए और कुछ नया कर दिखाने की अंदर तड़प पीड़ा लिए हुए जो हमने प्रयोग किए हैं 7-8 मास में, वो आपके सामने कुछ क्षणों में प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा। 7-8 मास बहुत अधिक नहीं होते, विशेषकर किसी प्रदेश के जीवन में, परंतु ये यदि हम कुछ थोड़ा बहुत कर पाए हैं तो मात्र इसलिए कि पूरी तरह फोकस होकर के काम करने का प्रयास किया गया, और दिन रात कुछ नया प्रयोग हो, कोई नई एक्सपेरिमेंटेशन हो, ये हमारा प्रयास रहा। उत्तर पूर्व एक बड़ा ही अनोखा क्षेत्र है, एक बड़ा अद्भुत क्षेत्र, एक बहुमुखी क्षेत्र। कहीं नदियां, कहीं पहाड़, कहीं झरने, कहीं झील, कहीं मैदान, कहीं हरियाली, अनेकों वेशभूषाएं, अनेकों भाषाएं, अनेकों खान पान, अनेकों संस्कृतियां, अनेकों सभ्यताएं। और इसीलिए ये विभाग मिलते ही थोड़े ही दिनों के बाद राज्यपालों की बैठक में जब मुझे ये विषय रखने को कहा गया, तो मैंने एक वाक्य में परिभाषा जितनी मुझे समझ आई थी, मैंने कहा, इफ इंडिया इज नोन फॉर यूनिटी इन डाइवर्सिटी, नॉर्थ ईस्ट शुड बी नोन फॉर डाइवर्सिटी इन डाइवर्सिटी। विश्व में एक अनोखा ऐसा
उदाहरण, भारत देश में अनेकों संस्कृतियां, अनेकों सभ्यताएं पनपती हैं और फिर एक सूत्र में बन जाती हैं, परंतु उत्तर पूर्व एक ऐसा क्षेत्र है, सारी भाषाएं, सारी संस्कृतियां, सारी सभ्यताएं एक समय में साइमल्टेनियसली एक वक्त पनप भी रही हैं, चल भी रही हैं, डाइवर्सिटीज भी चल रही हैं और उत्तर पूर्व भी चल रहा है। यह अपने में एक विशेषता है। और इस थोड़े से समय में बहुत कुछ ना करते हुए कुछ एक प्रयोग करने का प्रयास किया गया। और पहला प्रयोग जो आपके समक्ष रखना चाहूंगा, अक्सर ये कहा जाता था, क्योंकि मेरा स्वभाव बन गया पिछले 8-9 मास से, जो भी मुझे उत्तर पूर्व से संबंधित व्यक्ति मिलता, भले ही वो वकील होता, जज होता, चिकित्सक होता, मैं कुछ ना कुछ उससे सीखने का प्रयास करता। हर व्यक्ति एक सलाह देता, व्हाई नॉट ट्राई टू ब्रिंग नॉर्थ ईस्ट क्लोजर टू मेन स्ट्रीम इंडिया। ये एक तकिया कलाम हर व्यक्ति कहता कि क्यों ना इसको मुख्य धारा के नजदीक लाने के लिए कुछ किया जाए। तो इस विचार पर विचार करते हुए मेरे मन में एक तीसरा विचार आया कि व्हाई वी आल्सो डोंट थिंक ऑफ ब्रिंगिंग इंडिया क्लोजर टू मेन टू नॉर्थ ईस्ट। भारत को और उसकी मुख्य धारा को उत्तर पूर्व के पास ले जाने के लिए भी क्या कोई प्रयास किया जा सकता है क्या? और मेरे इस विचार को पुख्तगी बल मिला जब एक दिन मिजोरम में बैठे वहां मुख्यमंत्री कहने लगे कि कभी कभी बड़ी पीड़ा होती है कि पत्र आता है दिल्ली से, प्रदेश का नाम लिखा होता है, मुख्यमंत्री का नाम लिखा होता है, परंतु राजधानी किसी दूसरे प्रदेश की होती है। और इसलिए फरवरी मास से हमने एक प्रयोग आरंभ किया जिसका नाम रखा डोनर एट डोरस्टेप। इसके अंतर्गत प्रदेश में 8 के 8 प्रदेशों में प्रति मास बारी बारी से डोनर मंत्रालय के कुछ अधिकारी कैंप सेक्रेटरीट बना करके बैठेंगे 1 सप्ताह के लिए। और इसका ये परिणाम हुआ कि एक और तो उन्हें वहां की जमीनी हकीकतों से सीधा सीधा परिचय करने का अवसर मिला और साथ ही साथ एक बड़ा महत्वपूर्ण संदेश गया। और संदेश ये कि अपनी हर शिकायत के निवारण के लिए उत्तर पूर्व के लोगों को दिल्ली आना अनिवार्य नहीं, दिल्ली भी उनकी दहलीज तक पहुंच सकता है, डोनर भी उनके दरवाजे तक पहुंच सकता है। एंड हेंस वी मेड डोनर एट डोरस्टेप। और ये विचार सराहा भी गया, इसके ऊपर टिप्पणी आई, एडिटोरियल आए दक्षिण भारत के समाचार पत्रों ने भी। और किसी ने पूछा कि ये विचार कैसे आया, तो जैसे मैंने कहा एक तो वो कारण था और दूसरा अध्ययन करते करते ये भी बात ध्यान में आई कि अंग्रेज शासन में जब बड़े बड़े प्रदेश होते थे, तत्कालीन मुंबई प्रदेश, तब गुजरात नहीं था, महाराष्ट्र नहीं था, तत्कालीन मद्रास स्टेट, तब आंध्रा नहीं था, कर्नाटक नहीं था, तत्कालीन पंजाब स्टेट जिसकी राजधानी लाहौर होती थी, हिमाचल हरियाणा सारे उसके हिस्से थे। तो अंग्रेज इस प्रथा को, इस पद्धति को फॉलो करते थे। कुछ एक उनके अधिकारी स्थायी तौर पर नागपुर रहते थे, कुछ एक उनके अधिकारी स्थायी तौर पर शिमला रहते थे। तो बड़े क्षेत्रों का निवारण करने के लिए हमें बड़ी विजन के साथ सोचना होगा, अपने प्रशासन को भी उनके तक नजदीक पहुंचाना होगा। इस प्रयोग को हमने सफलतम अंजाम दिया। इसके अतिरिक्त 10 वर्ष के बाद, ठीक 10 वर्ष के बाद पहली बार नॉर्थ ईस्ट काउंसिल की बैठक नॉर्थ ईस्ट के हेडक्वार्टर शिलांग में हुई। 4 सप्ताह के बाद ही इस विभाग में आने के मुझे ये एहसास हुआ और मुझे लगा कि ये चीज विडंबना है कि नॉर्थ ईस्ट के हेडक्वार्टर में कभी बैठक नहीं हुई। और मुझे आभार है तमाम राज्यपालों का, मुख्यमंत्रियों के 8 के 8 प्रदेशों के मुख्यमंत्री और राज्यपालों ने 2 जनवरी को उस बैठक में भाग लिया, जबकि नॉर्थ ईस्ट में न्यू ईयर का हैंगओवर होता है बड़ी तीव्र गति से। तो मैंने कहा कि मेरी मजबूरी है, मुझे आपसे सीखना है, जब तक बैठक नहीं होगी तो मैं आगे कैसे चलूंगा। ये हम करने में सफल हुए। और पहली बार बिजनेस समिट हमने की, जिसमें ना केवल सुनील देवधर जी को भी हमने, ये हमारे साथ ही रहते हैं सारे कार्यक्रमों में, ना केवल देश के भिन्न भिन्न भागों से उद्योगपतियों को उसमें आमंत्रित किया, बल्कि 3 निकट के देश बर्मा, म्यांमार, भूटान, बांग्लादेश, वहां के उद्योग मंत्रियों को आमंत्रित किया। क्योंकि मेरा ये विचार है कि यदि हमें एक्ट ईस्ट की पॉलिसी को फॉलो करना है तो वी हैव टू फर्स्ट एक्ट ईस्ट प्रॉक्सिमल टू दी बॉर्डर। ये सीमा के भीतर का जो ईस्ट का हिस्सा है उसे यदि हम विकसित करेंगे तो सीमा के पार का हिस्सा भी विकसित होगा। और इसका एक बड़ा सीधा सा उदाहरण है, टुमारो इफ वी हैव अ ग्रोथ, इफ वी हैव अ प्रोड्यूस इन नॉर्थ ईस्ट, it will find takers in the neighboring countries of Myanmar, Burma, Bangladesh, it may not find takers in Delhi or Madras। तो यदि आपने वहां के उद्योग को विकसित करना है तो उसके लिए ग्राहक भी आपको साथ वाले देशों में पैदा करने होंगे। पहली बार 65-66 वर्ष के बाद भारत में उत्तर पूर्व की प्रेरणा से एक प्रथा आरंभ होने वाली है अगले वर्ष मार्च से। पश्चिम में ये एक कॉन्सेप्ट है
रशियन स्टडीज, कैनेडियन स्टडीज, ऑस्ट्रेलियन स्टडीज। पहली बार हमारे प्रयासों के परिणाम स्वरूप, और मुझे गर्व है आपके साथ साझा करते हुए, कि मास्टर्स डिग्री नॉर्थ ईस्ट स्टडीज हिंदुस्तान में आरंभ की जाएगी। पहला एकेडमिक ईयर फ्रॉम मार्च 2016 सेंट्रल यूनिवर्सिटी जामिया मिलिया के माध्यम से अवार्ड होगी डिग्री। और मुझे लगता है कि जो मैंने कुछ क्षण पहले कहा था, ब्रिंगिंग मेन स्ट्रीम इंडिया क्लोजर टू नॉर्थ ईस्ट, उसका ये एक माध्यम बनेगा, क्योंकि इसके उदाहरण पर कल को द्राविडियन स्टडीज शुरू हो सकती हैं, गुजराती स्टडीज शुरू होती है। रीजन बेस्ड स्टडीज का कॉन्सेप्ट भारत में उत्तर पूर्व की प्रेरणा के द्वारा हमने लाया है। हमारे यहाँ बहुत समय ना लेता हुआ ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए हमने 120 करोड़ इस वर्ष रखा है। प्रधानमंत्री जी को निजी रुचि भी है उत्तर पूर्व में, उनकी प्राथमिकताओं में इसको बहुत ऊंचा स्थान मिलता है। वो समय समय पर हमारा मार्गदर्शन करते हैं। उन्हीं के निर्देश अनुसार एक नई पद्धति आरंभ की गई है। प्रति पखवाड़े में अर्थात प्रति 15 दिन में केंद्र के 8 मंत्री उत्तर पूर्व में प्रवास करेंगे। दूसरे शब्दों में हर 15 दिन में एक न एक प्रदेश में केंद्र का एक न एक मंत्री रहेगा। उसके क्या लाभ होंगे उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं। वहां से संपर्क भी होगा, जनता के साथ भी, प्रशासन के साथ भी विकास कार्यों का जायजा लेने का मौका भी रहेगा। और इसी के साथ साथ ऑर्गेनिक फार्मिंग, जिसमें प्रधानमंत्री जी ने भी बहुत रुचि ली है, वो हमने मिशन आरंभ कर दिया है। वो अब कॉन्सेप्ट पेपर भी डेवलप हो गया है। क्योंकि एक बात मेरे ध्यान में आई, जो उत्तर पूर्व में भी लोगों को ध्यान में नहीं थी, कि 40%, देखिए 8-9 महीने के शोध से एक ही बातें हमारे ध्यान में, 40% फल सड़कों में पड़ा जाया जा रहा है। 40% किसी को मालूम नहीं। मैंने दिल्ली में आकर के फूड ग्रोअर्स के साथ अलग अलग बैठना शुरू किया। मैंने कहा साहब आप यहाँ रियल जूस बेचते हैं, जो मैं एक डॉक्टर होने के नाते कहता हूँ, इट इज द मोस्ट अनरियल। उसमें नीला रंग होता है, चीनी होती है, पानी है। व्हाई डोंट वी एक्चुअली प्रोवाइड द रियल जूस? ये जो 40% फल जाया जा रहा है, इसको डेवलप करिए। ना केवल ये जूस बिकेगा, बट यू विल बी जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट, ना केवल उत्तर पूर्व के युवाओं के लिए, बल्कि उसके बाहर, बिकॉज यू विल अपॉइंट डीलर्स, यू विल अपॉइंट फ्रेंचाइजीज। और इसलिए उसको लेकर के 18 नए FM चैनल्स के लिए हम टेंडरिंग करने हैं। मैं आभारी हूँ आदरणीय श्री अरुण जेटली जी का, उन्होंने हमारा निवेदन स्वीकार किया। मैंने उनके आगे छोटी सी ये बात रखी कि ये क्षेत्र ऐसा है कि जहाँ या तो टेलीविजन नहीं है, और यदि टेलीविजन है तो बिजली नहीं है, तो भला और क्या माध्यम रहेगा? रेडियो एक ऐसा माध्यम है कि बैटरी के जरिए भी चल सकता है, सेल के द्वारा भी। और 18 क्षेत्रीय भाषाओं के FM चैनल हम शुरू करने जा रहे हैं। और आने वाले फरवरी मास में जेटली जी से ही ये आग्रह किया है कि वो वहाँ स्वयं रहें और हम एक फिल्म इंस्टीट्यूट का शिलान्यास करेंगे। क्योंकि एक बात ध्यान में आई कि इतना विशाल सौंदर्य और प्राकृतिक सौंदर्य होने के बावजूद भी वहाँ फिल्म इंडस्ट्री के लोग नहीं जाते। एक समय पर कश्मीर के संदर्भ में मुझे ये जिम्मेवारी दी गई थी मुंबई के शिल्पपतियों से बात करने की, परंतु यहाँ ये था कि उनके पास व्यवस्था नहीं थी, कहाँ रहेंगे, शूटिंग कहाँ करेंगे, और इसलिए हम वहाँ पर इंस्टीट्यूट की स्थापना करने का प्रयास करेंगे। अधिक समय ना लेता हुआ मैं ज़्यादा, क्योंकि समय की भी पाबंदी है और ये किसी और सभा में इसका और चर्चा करेंगे, और श्री धनदेव जी के माध्यम से आपके बीच में तो बैठना रहता ही है। युवाओं के लिए हमने पहली बार 8 माह के भीतर 3 स्थान निर्धारित किए हैं। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में भी, साउथ दिल्ली कैंपस में, और एक तीसरा हो रहा है। और जलोसा में हमारा एक नॉर्थ ईस्ट वुमेन हॉस्टल था, 40% केवल उसकी ऑक्यूपेंसी थी। मैं स्वयं गया, जैसे वहां जाकर के बैठा तो बातें समझ में आई, छोटी छोटी बातें। एयर कंडीशनर नहीं है तो युवतियां वहां पर कमरा नहीं लेती थी। एक कोना था जहां पर वाईफाई नहीं चलता था, वो कहती थी मैं काम कैसे करना, तो हमने व्यक्तिगत तौर पर कराया। स्पीड जो थी वहां से मेट्रो स्टेशन से रात को जब वो युवतियां आती थी तो लाइट नहीं थी। ध्यान में आया कि खंभा लगा हुआ है, किसी ने पत्थर मार दिया, बल्ब टूट गया। मैंने कहा अंदर ये है कि अगर घर की स्पीड होती तो हम बल्ब लगा देते, अब ये तो किसी की बिल्डिंग है नहीं, तो दूसरे इंडियन म्युनिसिपल के द्वारा वो चीज निर्माण किया। अधिक समय ना लेता हुआ मैं अंत में केवल ये कहूंगा कि ये मिनिस्ट्री जो डोनर की है, सच पूछिए तो इसकी जो जिम्मेवारी है, इसका दायरा सीमित है। इट इज डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, लेकिन हमने इसको ओन कर लिया, हमने इसको अपना लिया। और उसका कारण यह है कि यदि वहां बाढ़ आती है तब भी वहां उपस्थित है, यदि वहां हिंसा होती है हम उपस्थित हैं।
यदि किसी राजनीतिक कारण से उत्तेजना पैदा होती है तब भी हम उपस्थित हैं। वो साहित्य ध्यानी का शेर है कि हमने जज्बात निभाए हैं असूलों की जगह, तो हमने इस मिनिस्ट्री के दायित्व से आगे बढ़ करके उत्तर पूर्व को एक पैशन, एक ऑन करके अपना जिम्मेवारी निभाने की कोशिश की है। अंत में आपसे केवल यही प्रार्थना है कि जब हम एक और हम संकल्प और परिश्रम से काम करते रहेंगे, आपका आशीर्वाद रहे और हमारा संकल्प एवं समर्पण रहे, ताकि कल संगठन और सरकार और संगठन के साथ साथ अध्यक्ष जी और सरकार के साथ साथ प्रधानमंत्री जी गर्व के साथ ये कह सके कि वी आर प्राउड ऑफ यू, वी आर प्राउड ऑफ नॉर्थ। धन्यवाद।